हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सपीरियंस चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नारुतो एपिसोड 26 to 52 तक। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंको मित्राशी सभी स्टूडेंट्स को फॉरेस्ट ऑफ डेथ की तरफ ले जाती है और उन्हें कहती है कि उन लोगों को आज पता चलेगा कि इसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है। जिसे सुन नारुतो यही कहता है कि उसे जरा भी डर नहीं, और उस बात से एंको मित्राशी उसकी तरफ एक कुनाई नाइफ फेंकती है, जिससे नारुतो बच नहीं पाता और तुरंत ही वो नारुतो के पास पहुंच उसे ये कहती है कि तुम जैसे ही इस फॉरेस्ट में मारे जाते हैं। पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि एंको मित्राशी की वो कुनाई नाइफ पीछे की तरफ गिरी थी, जिसे एक अजीब सी लड़की अपनी जीप से लाकर उसे लौटाती है। जिसे देख एंको मित्राशी को काफी अजीब लगता है। जिसके बाद टेस्ट को शुरू किया जाता है, जिस टेस्ट के पहले एंको मित्राशी उन सभी से एक कंसेंट फॉर्म भराती है, यही कहते हुए कि इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। साथ ही वो उन लोगों को ये भी वार्न करती है कि ये एक एक्सट्रीम लेवल सर्वाइवल टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर उन लोगों को 2 स्क्रोल दिए जाएंगे, जिनमें से 2 स्क्रोल को 2 टीम में बांटा जाएगा और एट द एंड कोई एक टीम के पास वो दोनों स्क्रोल मौजूद होना चाहिए। जिसके साथ साथ उन लोगों को गिवन टाइम यानी कि 120 घंटे में ये सारी चीजें करनी है, ताकि वो लोग उस सिचुएशन को सरवाइव करे, स्क्रोल बचाए और साथ ही खुद के लिए खाना तक ढूंढे। साथ ही टेस्ट के कुछ रूल भी है, जिनमें से पहले रूल की बात करें तो यही कि एक टीम के पास वो दोनों स्क्रोल मौजूद होना चाहिए। दूसरा, उनकी टीम में से कोई भी एक शख्स उतना घायल ना हो जिसकी रिकवरी को टाइम जाए। और तीसरा, फॉरेस्ट के उस टावर तक पहुंचने तक वो लोग स्क्रोल को ओपन करके नहीं देख सकते। जिसके बाद क्या सभी लोगों को टेस्ट के लिए रेडी कर दिया जाता है और सभी लोग अपने अपने प्लान्स बनाते हुए फॉरेस्ट में घुस आते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि नारुतो और उसकी टीम उसके वॉशरूम ब्रेक के लिए रुकी है। लेकिन उसके लौटते ही सासुके उस पर हमला कर देता है, जो चीज साकुरा को समझ नहीं आती। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो उसे समझाता है कि नारुतो के गाल पर जो मार्क उसे सेंसे ने दिया था वो उसके गाल पर नहीं है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो नारुतो नहीं बल्कि कोई और ही है। और ये शक सासुके का सही ही होता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो निंजा खुद का भेष बदल उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसने नारुतो को बांध उसका भेष तो बदला हुआ था, लेकिन सासुके और उसकी पूरी टीम मिल उसे भगाने में कामयाब होते हैं और वो उन लोगों से स्क्रोल भी नहीं ले पाता। जिसके बाद सासुके ये डिसाइड करता है कि उन लोगों की टीम को खुद के लिए पासवर्ड डिसाइड करना चाहिए, ताकि कोई भी उनका रूप बदल उन्हें चीट नहीं कर पाए। जिसके बाद क्या वो लोग पासवर्ड बनाते हैं और हम देख पाते हैं कि एज यूजुअली नारुतो को पासवर्ड याद नहीं होता। जिसके बाद क्या उन लोगों पर फिर से एक टीम हमला कर देती है और हम देख पाते हैं कि वो सभी अलग हो जाते हैं और मिलते ही साकुरा पासवर्ड तो सही बताती है। लेकिन बात करें नारुतो की, तो सासुके जब उससे पासवर्ड पूछता है तो हम देख पाते हैं कि नारुतो पासवर्ड सही बता देता है, जिससे सासुके उस पर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि वो नारुतो नहीं, क्योंकि नारुतो को इतना लंबा पासवर्ड याद नहीं होगा। जिसके बाद क्या वो निंजा अपने असली अवतार में आता है और हम देख पाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वही अजीब सी लड़की है, जिसने अपनी अजीब सी टंग से एंको मित्राशी को उसकी कुनाई नाइफ वापस किया था। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि वो शख्स सासुके और साकुरा पर अपना एक काफी अजीब जुत्सु करता है, जिससे वो दोनों काफी ही घबरा जाते हैं और उस मोमेंट से हिल तक नहीं पाते। लेकिन वो उन लोगों पर हमला करे उससे पहले ही वहाँ से साकुरा और सासुके गायब हो चुके होते हैं, क्योंकि सासुके भले ही घबराया हुआ था, लेकिन उसने उस मोमेंट से निकलने का तोड़ ढूंढ लिया था, वो भी खुद को स्टैब कर। जिससे वो लेडी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसका सामना कच्चे खिलाड़ियों से नहीं हुआ। साथ ही हम देख पाते हैं कि अभी भी सासुके और साकुरा काफी घबराए हुए हैं, जिस दौरान उन लोगों पर एक काफी बड़ा स्नेक हमला कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सासुके उसे डिफीट करने में कामयाब होता है, पर उस स्नेक के अंदर से वही लेडी बाहर आती है। और इसके बाद हम नारुतो को देख पाते हैं, जिसे होश आ चुका है और साथ ही वो अपने सामने काफी बड़ा स्नेक देख पाता है, जो देखते ही देखते नारुतो को स्वेलो कर जाता है। जिससे बाहर निकलने की नारुतो काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी कुनाई नाइफ वहाँ उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती।
पाती, जिस कारण नारुतो अपने क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल कर उस स्नेक का स्टमक फाड़ वहाँ से बाहर निकल आता है। जिसके बाद क्या वो सीधा सासके और साकुरा के पास आ पहुँचता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो लेडी स्नेक के फॉर्म में उन लोगों की तरफ बढ़ रही है, जिसे नारुतो रोक सासके को यही बताता है कि उससे वो माफी चाहता है पासवर्ड भूलने के लिए। पर सासके उसकी बात सुनने को रेडी नहीं और वो उसे इस सिचुएशन से जाने के लिए कहता है। साथ ही सासके ने ये तक डिसाइड कर लिया है कि अपनी जान बचाने के लिए वो उस शख्स को स्क्रोल थमा देगा, लेकिन हम देख पाते हैं कि नारुतो उसके खिलाफ है और वो सासके को ऐसा करने से रोक देता है और सासके से यही कहता है कि उसे ये नहीं पता कि वो असल सासके है या नहीं, लेकिन वो ये जानता है कि ये स्क्रोल मिलने के बाद क्या गारंटी है कि वो उन लोगों को जिंदा छोड़ देगा। जो बात वो शख्स भी एग्री करता है और उन लोगों के सामने अपने टैटू के ऊपर खून लगाता है, जिससे एक और स्नेक उन लोगों पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। जिसके बाद ये सीन कुछ इन्फॉर्मर्स की तरफ बढ़ता है, जिन लोगों को कुछ डेड बॉडीज मिली है, जिस बारे में एंको मित्राशी को भी पता चलता है और वो उन लोगों की डेड बॉडी को चेक करने के लिए बढ़ती है, जिसे देख वो काफी हैरान है क्योंकि डेड बॉडी की फेसेस नहीं, जिससे एंको मित्राशी घबराई हुई है और उसे किसी शख्स की याद आ जाती है जो शायद इस कंपटीशन में आ चुका है, जिसके लिए उन लोगों को थर्ड होकागे को इस बारे में बताना होगा। जिसके बाद क्या ये सीन फिर से नारुतो की तरफ बढ़ता है और हम देख पाते हैं कि वो उस शख्स के स्नेक को डिफीट कर रहा होता है, जिसे देख वो शख्स यही कहता है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा कि 9 टेल्स वाला बच्चा अभी भी जिंदा है। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि वो एक सीलिंग जुत्सु परफॉर्म कर नारुतो को पकड़ती है और साथ ही उसी 9 टेल्स वाले सील को चेक कर पाती है, जो एक्टिवेट होता है वो भी नारुतो के एक्साइट होने पर, जिस कारण अब वो उस एक्टिवेशन का फायदा उठाते हुए नारुतो को बेहोश कर देती है। जो सारी चीजें सासके देखता खड़ा हुआ है, जिसे नारुतो ने डरपोक तक कहा है। साथ ही साकुरा भी नारुतो की ये हालत देख सासके को काफी कुछ कह देती है, जिससे सासके को अपने भाई के विजन आने लगते हैं और वो उस शख्स से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद क्या सासके अपना शारिंगन एक्टिवेट करते हुए उस शख्स पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके लिए वो शख्स बेसब्री से वेट कर रहा था क्योंकि उसे देखना है कि सासके किस तरीके से अपने शारिंगन को इस्तेमाल करता है। और हम देख पाते हैं कि सासके अपने शारिंगन के साथ साथ सिखाए हुए सारी तकनीक को काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हुए उस शख्स पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन एट द एंड जब उन लोगों को लगता है कि वो लोग जीत गए तो हम देख पाते हैं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो शख्स भले ही कुछ समय के लिए हारा तो था, लेकिन उसने सासके और साकुरा दोनों को ही पैरालाइज कर दिया है। साथ ही वो सासके से काफी इम्प्रेस्ड है क्योंकि उसे नहीं पता था कि इतनी कम उम्र में वो अपनी शारिंगन को बाखूबी इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि उस शख्स की बाहरी स्किन पिघल रही होती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि उस शख्स की ये असली आइडेंटिटी नहीं है। साथ ही उसकी आवाज भी अब चेंज हो चुकी है क्योंकि वो सासके को कहता है कि अब उसे सासके चाहिए, क्योंकि उसके पास उसके भाई से ज्यादा शारिंगन इस्तेमाल करने की एबिलिटी है। जिससे चिर सासके उसे उसका नाम पूछता है तो हम देख पाते हैं कि वो शख्स अपना नाम ओरोचिमारू बताता है। साथ ही उसे ये तक कहता है कि अगर उसे उस तक पहुंचना है तो उसे इस कंपटीशन में काफी आगे जाना होगा। जिसके साथ साथ वो मिले हुए स्क्रोल को भी जला देता है और सीधा सासके की तरफ बढ़ उसकी गर्दन पर बाइट कर लेता है, जिससे सासके की गर्दन में हम एक टैटू देख पाते हैं। साथ ही साकुरा उसे पूछती है कि वो सासके के साथ क्या कर रहा है, जिसके जवाब में ओरोचिमारू से यही कहता है कि उसने उसे पावरफुल बना दिया है और साथ ही आगे चलकर वो पूरी पावर के लिए उसके पास जरूर लौटेगा। और इतना कहकर ओरोचिमारू जब यहाँ से निकलता है तो उसका सामना आंको से होता है, जिसे देख ओरोचिमारू यही कहता है कि काफी लंबे समय बाद उन दोनों की मुलाकात हो रही है, जिससे हम ऐसा कह सकते हैं कि आंको और ओरोचिमारू एक दूसरे को जानते हैं। साथ ही हमें ये तक पता चलता है कि आंको ने अपनी सारी एबिलिटीज और सारी चीजें और किसी से नहीं बल्कि ओरोचिमारू से ही सीखी है, लेकिन अब वो उसे खत्म करना चाहती है, जिसके लिए वो काफी अच्छे से उसका सामना करती है। और एट द एंड जब उसे खत्म करने वाली होती है वो भी एक फॉरबिडन जुत्सु इस्तेमाल कर, तो हम देख पाते हैं कि उसने यानी कि ओरोचिमारू ने अपनी सबऑर्डिनेट को यूज किया है, जिसके साथ साथ वो बड़े ही चालाकी से एंको को पैरालाइज कर देता है और यही कहता है कि उसे फॉरबिडन जुत्सु को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो सुनते ही एंको से यही पूछती है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, जिसका जवाब वो उसे देता नहीं और ये बताता है कि जो मार्क एंको की गर्दन पर उसे परेशान कर रहा है वही सेम मार्क उसने सासके को दिया है, जिससे एंको परेशान हो जाती है और यही कहती है कि शायद सासके के पास ज्यादा वक्त नहीं। जिसे सुनते ही वो उसे यही कहता है कि वो शायद सरवाइव कर जाए या फिर
फिर अपना दम तोड़ दे। और अगर सास्की सरवाइव कर जाता है तो उससे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए काफी काम आ सकता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि सभी लोग अपने अपने और प्लान्स बना रहे हैं। वही बात करें साकुरा की तो वो नारुतो और सास्के दोनों को ही प्रोटेक्ट करते हुए बैठी है। जिसके बाद के हम एंको को देख पाते हैं जिसे ओरोचिमारू ने छोड़ दिया है। वो यहाँ से सीधा थर्ड होकागे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन रास्ते में उसका सामना 3 टाइगर से होता है जो देखते ही देखते पैरालाइज हो जाते हैं। वहाँ हम 2 और शख्स यानी कि 2 और निंजा को पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जिसने एंको की गर्दन में उस मार्क को देखते ही पहचान लिया है कि ओरोचिमारू यहाँ पहुँच चुका है। साथ ही हम देख पाते हैं कि साकुरा पर हमला करने के लिए साउंड विलेज के निंजा रेडी बैठे हैं, लेकिन वो लोग उस पर अटैक करे उससे पहले ही उसे बचाने के लिए वहाँ रॉकली आ पहुँचता है। जिसे देख साकुरा काफी हैरान है, क्योंकि रॉकली को एज अ कॉम्पिटिटर उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन रॉकली उसे बताता है कि जब भी साकुरा मुसीबत में होगी तो वो हमेशा उसकी मदद के लिए रेडी होगा। जो ली बाखूबी निभाता भी है, लेकिन ज्यादा चक्रा इस्तेमाल करने के कारण वह वीक हो चुका है और उस मौके का फायदा साउंड विलेज की उन निंजाज ने उठाया है, जिस कारण उन लोगों ने अपने साउंड टेक्निक की मदद से उन लोगों को कमजोर किया और अब वो लोग ली को डिफीट करते हुए सीधा साकुरा पर हमला करने के लिए बढ़ चुके हैं। जिसे देखते हुए इनो और उसकी टीम खड़ी है, लेकिन इनो अपनी टीम के साथ उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। पर उसी दौरान हम देख पाते हैं कि जैसे ही साउंड निंजाज सास्की की तरफ उसे डिफीट करने के लिए बढ़ रहे होते हैं तो उसमें से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है, जिसके बाद क्या साकुरा उन लोगों को उसकी तरफ बढ़ने ही नहीं देती, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो अपने बाल कोन से छुड़ाने के लिए अपने हेयर को ही कट कर देती है। जिसके बाद क्या वो काफी अच्छे से उन सभी का सामना करती है और इनो ये देख काफी हैरान है, क्योंकि साकुरा काफी ही स्ट्रॉन्ग डिफीट कर रही होती है। जिसके बाद क्या वो उसका साथ देने के लिए साउंड निंजास के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और अपनी टीम के साथ मिल वो काफी अच्छे से उन्हें डिफीट कर रही होती है। तो उसी दौरान हम सास्के को देख पाते हैं जिसकी बॉडी से अभी भी वो डार्क चक्रा निकल रहा होता है। साथ ही इनो और उसकी टीम भी अब कमजोर पड़ रही होती है, जिस दौरान ली को ढूंढते हुए नेजी और टेंटन भी आ पहुंचते हैं, जो ली की हालत देख साउंड निंजास पर काफी चिड़े हुए हैं, जिस कारण नेजी अपने व्याकी गन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख साउंड निंजास हैरान रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग उसे लड़ने के लिए रेडी है। पर नाजी एक चक्र महसूस करता है और उसे कहता है कि इसकी उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीछे हम देख पाते हैं कि सास्के अपने डार्क चक्र से उठ चुका है, लेकिन उसकी बॉडी को अभी भी पूरे उस डार्क चक्र ने घेरा हुआ है, क्योंकि उसके सपने में हमने देखा कि किस तरीके से उसने बचपन में अपने मॉम डैड को खोया, जिसे वो बचा नहीं पाया। लेकिन उठते ही हम देख पाते हैं कि सास्के की बॉडी में ओरोचिमारू का दिया हुआ वो टैटू पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे सास्के अपनी बॉडी में ज्यादा एनर्जी और ज्यादा पावर को महसूस करता है, जो चीज वो साकुरा को भी बताता है। लेकिन उसकी हालत देख वो काफी हैरान है, जिस कारण वो साउंड विलेज निंजा से पूछता है कि उसकी ऐसी हालत किसने की, जिसके जवाब में साउंड निंजास का एक निंजा ये ब्लेम खुद पर लेता है और सास्के को डिफीट करने लगता है, वो भी अपनी साउंड की पावर से। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस पर यानी कि सास्के पर वो तकनीक काम नहीं करती और वो देखते ही देखते उस निंजा के पीछे आ खड़ा होता है और उसके हाथों को उसकी बॉडी से उखाड़ देता है। जिसके बाद वो दूसरे निंजा पर अटैक करे उससे पहले ही साकुरा घबराती हुई उसे गले लगा लेती है, यही कहते हुए कि वो सास्के नहीं, जिस कारण सास्के शांत होता है और उसकी बॉडी में फैले हुए वो सारे टैटूज भी शांत हो जाते हैं। जिसके बाद क्या साउंड निंजा का एक निंजा सास्के के हाथ में वो स्क्रोल पकड़ा देता है, यही कहते हुए कि सास्के इसका हकदार है और साथ ही उसे अभी डिफीट नहीं कर सकता, जिस कारण ही वो उसे ये स्क्रोल देना चाहता है। पर हाँ वो लौटेगा जरूर अपना बदला लेने के लिए, पर उससे पहले उसे कुछ बातें जाननी है, जिसके जाने से पहले साकुरा उसे ओरोचिमारू के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। पर भेजा तो उन लोगों को ओरोचिमारू नहीं था, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि उनके जाते ही सास्के शांत होता है, लेकिन अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर वो काफी घबराया हुआ है। जिसके बाद क्या नारुतो को होश आता है और वो साकुरा की ऐसी हालत देख काफी हैरान है, जिसके जवाब में साकुरा उसे कुछ बताती नहीं, बस यही कहती है कि उसने हेयर स्टाइल चेंज करने का डिसाइड किया। साथ ही वो नारुतो को ये भी बताती है कि इन सभी ने उन लोगों की काफी हेल्प की है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि टेंटन ली को चिल्ला रही होती है वो भी साकुरा की हेल्प करने के लिए, जिसके जवाब में वो उसे यही कहता है कि साकुरा अकेले पड़ गई थी, जिस कारण वो उसका साथ दे रहा था। जिसे सुन साकुरा काफी खुश हो जाती है और उसे दिल से थैंक यू कहती है, जिसे सुन ली भी काफी ही खुश हो जाता है। लेकिन साथ ही सास्के इस बात को लेकर हैरान है कि सच में साउंड विलेज के निंजा काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिन लोगों ने ली की हालत ऐसी कर दी। जिसके बाद ये सीन एक टीम की तरफ
मूव होता है जहाँ हम 3 निंजास को देख पाते हैं जिनके साथ साथ एक डॉग भी है जो काफी ही डरा हुआ है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो डॉग क्यों डरा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी टीम को वो स्क्रोल्स मिल चुके थे और वो लोग ऑलमोस्ट टावर तक पहुंचने वाले थे, लेकिन जाते हुए उन लोगों ने किसी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस किया जो और कोई नहीं बल्कि विलेज इन द ड्यून्स की गारा को महसूस कर पाते हैं और उन्हें ऐसा ही लगता है कि वहाँ फाइट चल रही है जिसे किवा को देखने जाना है, लेकिन उसके टीम मेंबर्स उसे मना करते हैं पर वो उन लोगों को यही कहता है कि अगर अपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगे तो वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे। पर वहाँ पहुँचते ही किना महसूस करता है कि हाकामारू काफी ही डरा हुआ है जो अक्सर होता नहीं, जिसके बाद क्या वो लोग गारा की टीम और एक और अपोनेंट्स को देख पाते हैं जो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए रेडी हैं और देखते ही देखते हम देख पाते हैं कि वो दोनों टीम्स लड़ तो रही है, लेकिन हम देख पाते हैं कि गारा उन लोगों पर काफी ही भारी पड़ रहा है, वो भी सैंड जुत्सु को इस्तेमाल करते हुए, जिससे उसने उनके एक टीम मेंबर को सैंड में ही बरीड कर क्रश कर दिया है और सेम चीज वो बचे हुए 2 निंजास के साथ भी करता है। पर अभी भी गारा की खून की तलब मिटी नहीं, यानी कि उसे और लोगों को खत्म करना है, जो सुनते ही कीवा और उसकी टीम छुप जाते हैं और वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। साथ ही कीवा को ये भी समझ आता है कि हाकिमारू किस कारण से डरा हुआ था। साथ ही हम टावर में देख पाते हैं कि गारा और उसकी टीम पहुंच चुकी है, जिसे देख एंको काफी हैरान है क्योंकि उन लोगों ने लगभग 90 मिनट में इस मिशन को कंप्लीट कर लिया, जो चीज हैरानदह है। और फिर 4 दिन बाद हम देख पाते हैं कि सास्के और उसकी टीम को अभी तक हेवन स्क्रोल नहीं मिला, जिससे वो लोग काफी ही हैरान हैं और जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहते हैं, जो चीज एक और टीम के साथ भी हुई है क्योंकि उन लोगों को भी एक और स्क्रोल नहीं मिला, जिस कारण वो लोग उस स्क्रोल को खोलने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसे खोलते ही वो लोग बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही उनकी टीम का एक शख्स उनकी तरफ पहुंचता है तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों बेहोश हो चुके हैं, यानी कि गेम के बाद ही अब उन लोगों ने उठना है। जिसके साथ साथ बात करें नारुतो की तो उसका भी यही प्लान है कि उन लोगों को उस स्क्रोल को खोल देना चाहिए और साथ ही उसके जैसा ही वो हेवन वाला स्क्रोल बनाना चाहिए, जिसके लिए साकुरा रेडी है क्योंकि सास्के वहाँ पर मौजूद नहीं। पर नारुतो वो स्क्रोल खोले उससे पहले ही काबुटो पहुँच उसे रोक देता है और सास्के पहुँच उन लोगों पर काफी चिढ़ जाता है, जिसके बाद वो देख पाता है कि काबुटो के पास दोनों स्क्रोल मौजूद है, जिसे देखते ही सास्के उसे चैलेंज करता है कि वो उसे डिफीट करना चाहेगा, लेकिन काबुटो से यही कहता है कि वो उसे दूसरा स्क्रोल ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा, जिसके लिए वो इन लोगों को टावर की तरफ ले जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसका यही मानना है कि काफी सारे टीममेट्स ने यही डिसाइड किया होगा कि वो लोग टावर के एंड में रोक उन लोगों से स्क्रोल ले लेंगे ताकि उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। पर हाँ, उन लोगों को खतरा है तो सिर्फ कलेक्टर से, क्योंकि वो लोग स्क्रोल को बड़ी ही चालाकी से कलेक्ट करते हैं, वो भी अपनी टीम के लिए हो या विलेज के लिए या फिर अपनी जरूरत के लिए। तो उनसे उन लोगों को बचना होगा और देखते ही देखते वो लोग ऑलमोस्ट टावर के करीब पहुंच जाते हैं, जहां देख पाते हैं कि काफी बड़ा सेंटर पिलर उन लोगों के पीछे खड़ा है। जिसके बाद क्या वो लोग अपना चलना कंटिन्यू रखते हैं, पर फिर भी वो टावर उन लोगों के करीब नहीं आ रहा, जिससे उन लोगों को समझ आता है कि किसी निंजा ने अपने जुत्सु को इस्तेमाल किया है और देखते ही देखते उन लोगों पर ब्लैक निंजा जैसे दिख रहे काफी सारे निंजास अटैक कर देते हैं, जिस कारण नारुतो उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देख पाते हैं कि उसका सामना खाली जाता है क्योंकि उसे मारते ही वो निंजा लिक्विड में कन्वर्ट होकर अपना एक और पार्ट बना लेता है। जिसके बाद क्या उनकी टीम काफी अच्छे से डिफीट कर रही होती है, पर उन्हें समझ आ जाता है कि ये क्लोन जुत्सु का कमाल है, लेकिन ये क्लोन जुत्सु थोड़ा अलग है क्योंकि क्लोन जुत्सु को मारते ही वो खत्म हो जाते हैं, पर ये जुत्सु खत्म ही नहीं हो रहा, जिससे सास्के को समझ आ जाता है कि कोई इस जुत्सु को छुपकर इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि वो क्लोन निंजास उन पर अटैक कर रहे हैं, जिससे अब नारुतो चिढ़ चुका है और अब वो काफी सारे क्लोन जुत्सु खुद के बना लेता है जो हर एक उस निंजा से लड़ते हैं और साथ ही साकुरा और बाकी सभी भी, जिन्हें लड़ते लड़ते ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है, जिससे अब वो ओरिजिनल निंजास ये डिसाइड करते हैं कि उनका चक्र खत्म हो गया होगा तो उन्हें उनका अब सामना करना चाहिए और वो लोग बाहर आते ही अपनी क्लोन्स को खत्म करते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि वो निंजा और कोई नहीं बल्कि वही निंजा है जिसने पहले सासुके पे हमला किया था और अब वो अपना बदला चाहता है। पर हम देख पाते हैं कि नारुतो और उन लोगों ने भी उन्हें बेवकूफ बनाया है क्योंकि जो निंजा से नारुतो और उसकी टीम लड़ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो के क्लोन्स थे। जिसके बाद क्या नारुतो निकल उन लोगों पर हमला करता है और हम देख पाते हैं कि वो लोग फिर से क्लोन जुत्सु को इस्तेमाल करते हैं, जिनसे लड़ने के लिए नारुतो अभी भी रेडी है, वो भी अपना चक्र इतना इस्तेमाल करने के बावजूद भी, जिसमें सासुके उसका साथ देने का डिसाइड तो करता है, वो भी असली निंजास को ढूंढने की कोशिश कर, पर उसका
शारिंगन उसकी उस कर्स मार्क की वजह से काम नहीं करता। जिसके बाद क्या नारुतो ताबुतो के साथ मिल उन लोगों को डिफीट करने में कामयाब होता है और उनसे हेवन स्क्रोल लेने में भी। जिसके बाद वो सभी सीधा टावर की तरफ बढ़ते हैं जहाँ ताबुतो अपनी टीम से रियूनाइट हो चुका है। जिसके बाद वो लोग गुड बाय कहकर वहाँ से निकलते हैं और हम देख पाते हैं कि सासुके को ताबुतो के लिए कुछ अजीब लग रहा है, मानो जैसे उसे उस पर शक हो। जो शक सासुके का सही है क्योंकि हम देख पाते हैं कि काबुतो यहाँ से निकल सीधा ओरिची मारू से मिलता है जो ओरिची मारू के लिए इंफॉर्मेशन जमा करने का काम करता है। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि टीम 7 एक खाली रूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ बोर्ड पर कुछ लिखा होता है, जिससे उन्हें सिर्फ यही समझ आता है कि उन्हें वो दोनों स्क्रोल एक साथ खोलना है। जिसे खोलने के लिए वो लोग घबरा रहे हैं, पर जैसे ही वो लोग उस स्क्रोल को खोलते हैं तो सासुके उन दोनों से वो स्क्रोल लेकर जमीन पर फेंक देता है, जिस कारण हम उस स्क्रोल में से इरुका सेंसे को निकलता हुआ देख सकते हैं, जो उन लोगों को कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन लोगों ने टास्क पूरा कर लिया है। जिसके बाद ये सीन आको की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने कर्स मार्क को थर्ड होकागे को दिखा रही है, जिसे देख पीछे खड़े दो निंजा काफी शॉक है क्योंकि ओरोचिमारू की काफी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी है। पर अब थर्ड होकागे का सवाल ये है कि ओरोचिमारू यहाँ क्या कर रहा है, जिसका जवाब आको दे उससे पहले ही थर्ड होकागे सासुके का नाम ले लेते हैं। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि सभी निंजास लौट चुके हैं, जिनमें से लगभग 21 टीम्स ने इस टास्क को पूरा किया है। जिस कारण थर्ड होकागे और बाकी सभी हॉल की तरफ बढ़ते हैं जहाँ हम सभी स्टूडेंट्स और टीचर को मौजूदा देख पाते हैं, जहाँ थर्ड होकागे उन्हें बताते हैं कि एग्जाम्स क्यों किए जाते हैं, जो लोगों की एबिलिटी देखने के लिए की जाती है और साथ ही विलेज की स्ट्रेंथ भी, ताकि उन लोगों को उनके हिसाब से काम मिल सके। लेकिन उनकी बातों को इंटरप्ट करते हुए वहाँ पे हयाते गेको पहुँचता है जो कि नेक्स्ट एग्जाम का प्रॉम्प्टर है और वो वह मौजूदा सभी लोगों को ये बताता है कि नेक्स्ट एग्जाम देने से पहले उन लोगों को एक और टेस्ट देना होगा ताकि आ रहे प्रॉम्प्टर का टाइम वेस्ट ना हो, और इसमें वो लोग 1-on-1 मैच करवाने वाले हैं क्योंकि उन लोगों ने इतने सारे विनर्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और अगर अभी कोई चाहे तो इन सारी चीजों से क्विट कर सकता है, जिसके लिए उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। और हम देख पाते हैं कि काबुतो इस रेस से क्विट कर देता है, यही बहाना देते हुए कि वो लगातार मैचेस नहीं कर सकता जिससे उसकी जान को खतरा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ओरोचिमारू के यहाँ रहते हुए काबुतो की कोई जरूरत नहीं, इसी कारण से वो क्विट कर रहा है। अब वही बात करें सासुके की तो हम देख पाते हैं कि उसे साकुरा ये टास्क करने से मना कर रही है क्योंकि इससे उसकी जान जा सकती है, लेकिन वो सभी लोगों को बताया उससे पहले ही सासुके उसे मना कर देता है और यही कहता है कि उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो ये मैच जीते या ना जीते, लेकिन वो लड़कर हार मानना चाहता है, ना कि ऐसे ही। अब वही बात करें थर्ड होकागे की तो हम देख पाते हैं कि वो एंको को यही कह रहे हैं कि सासुके को ये मैच करने दी जानी चाहिए और अगर उन्हें लगेगा कि उसका कर्स मार्क उस पर हावी पड़ रहा है तो वो मैच बीच में ही रोक देगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि टीम्स के नाम बताए जाते हैं, जो कि सबसे पहला सासुके का निकल आया है और साथ ही योरोकी का, जो कि काबुतो की टीम मेट का ही एक मेंबर है। और हम देख पाते हैं कि उन दोनों की फाइट शुरू की जाती है, जिस फाइट में और कोई नहीं बल्कि सासुके जीतता है, वो भी न सिर्फ अपने उस कर्स मार्क को कंट्रोल करते हुए बल्कि रॉकली की मूव्स को कॉपी करते हुए। जैसे देख रॉकली और उसकी सेंसे काफी ही हैरान है, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है तो काकाशी सेंसे उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उसके उस मार्क को सील कर सके। जिस मार्क के बारे में नारुतो साकुरा से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे इन सारी बातों के बारे में बताने से सासुके ने मना किया हुआ है। और फिर से मैच कंटिन्यू किया जाता है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि काकाशी सेंसे ने सासुके और उसके आसपास कुछ लिखा है ताकि वो उसके उस मार्क को सील कर सके, जो करने में कामयाब भी होते हैं, लेकिन उस कारण सासुके बेहोश हो जाता है। और उसी दौरान हम ओरोचिमारू को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो काकाशी सेंसे को देख यही कहता है कि वो काफी बड़ा हो चुका है और साथ ही वो स्टीलिंग जुत्सु भी सीख चुका है, लेकिन वो यहाँ पर उसके लिए नहीं बल्कि सासुके के लिए आया है। पर हम देख पाते हैं कि काकाशी सेंसे उसे सासुके की तरफ बढ़ने नहीं देते, जिस कारण ओरोचिमारू वहाँ से चला जाता है। और वही ऊपर की तरफ हम देख पाते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स की बैटल हो रही है, जो लगभग 50 एपिसोड तक चलती है और उसमें हम अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट्स को देख पाते हैं और साथ ही उनकी अलग अलग एबिलिटी को, जिनमें सबसे पहले बात करें तो शीनो और जाकू का नाम आता है। और जाकू की बात करें तो वो बचपन से ही ओरोचिमारू के अंदर ट्रेन हुआ है और उसने अपने
साउंड पावर को काफी इम्प्रूव किया। लेकिन वही बात करें शीनो की तो उसके पास बग्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। जिस मैच को और कोई नहीं बल्कि शीनो ही जीतता है और जाकू हार जाता है। जिसके बाद दूसरी टीम की बात करें तो अब कॉन्कोरो और मिस सुमी की बारी है, जिनमें मिस सुमी की बात करें तो उसके पास एबिलिटी खुद के जॉइंट्स को डिसलोकेट करने की है, जिसकी मदद से वो लोगों को सांप की तरह पकड़ सकता है। लेकिन वही बात करें कॉन्कोरो की तो हम देख पाते हैं कि वो अपनी चक्रा की मदद से पपेट को कंट्रोल करता है और सामने वाले को डिफेंड करता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है और कॉन्कोरो ये मैच जीत जाता है। जिसके बाद साकुरा और इनो की फाइट होती है, यानी कि उन दोनों को चुना गया है। जिस मैच में साकुरा और इनो एक दूसरे पर काफी भारी पड़ते हैं, साथ ही उन दोनों का मैच ड्रॉ हो जाता है। जिसके बाद तिमारी और टेंटेन को चुना जाता है। जिन दोनों की एबिलिटी की बात करें तो टेंटेन एक वेपन एक्सपर्ट है और वही बात करें तिमारी की तो उसका किलर मूव और कोई नहीं बल्कि उसका फैन है, जिसकी मदद से वो वेपन को डिफीट कर पाती है और साथ ही सामने वाले को भी, जिसमें भी वो कामयाब होती है और टेंटेन को हराकर वो ये मैच जीत जाती है। जिसके बाद साउंड विलेज के किन और शिकामारू का नाम आता है। बात करें शिकामारू की पावर की तो वो शैडो को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें इस बार भी वो कामयाब हुआ है और अपनी शैडो की मदद से वो साउंड विलेज की किन को हराने में कामयाब होता है। और अब फाइनली बड़ी नारुतो की तरह तो हम देख पाते हैं कि उसका अपोनेंट कीबा है, यानी कि उसी की क्लास का एक मेंबर जो अपनी डॉग के साथ जुत्सु परफॉर्म करता है। और उसकी एबिलिटी की बात करें तो उसके पास बीस्ट जैसी पावर है, जो काफी हद तक नारुतो पे भारी तो पड़ती है, लेकिन एनी हाउ वो उसे डिफीट करने में कामयाब होता है, वो भी रॉकली और सास्के की मूव्स को कॉपी कर। जिसके बाद और भी स्टूडेंट्स की फाइट्स होते हैं, जिनमें लास्ट बैटल हम गारा और रॉकली की देख पाते हैं। जिस बैटल में और कोई नहीं बल्कि गारा ही जीतता है, लेकिन उस कारण रॉकली अपना एक हाथ और एक पैर खो देता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता, जिस कारण ली को उस मैच का विजेता घोषित किया जाता है। जिससे सभी लोग खुश तो है लेकिन साथ ही दुखी भी, क्योंकि ली ने खुद की वर्थ प्रूफ करने के लिए खुद की बॉडी का सेक्रीफाइस दे दिया। और अब जबकि सारे टेस्ट हो गए हैं तो उन लोगों को 1 महीने का टाइम दिया गया है, क्योंकि इस 1 महीने बाद उन लोगों का एक और एग्जाम होना है। साथ ही हम ओरोचिमारू को देख पाते हैं जो कबूतो से बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि उसे सास्के को किडनैप करने का टास्क वो उसे देना चाहता है, लेकिन साथ ही उसे नारुतो का भी सामना करना होगा ताकि वो सास्के की बदले की भावना को रोक ना सके, क्योंकि नारुतो के साथ रह रहकर सास्के अपने बदले को भूल चुका है और वो उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा, जिस कारण वो अपना ईविल साइड बाहर नहीं ला पाएगा, जो चीज यानी कि उसका ईविल साइड उसे एक्चुअल में चाहिए। जिसके बाद क्या कबूतो यहाँ से सीधा सास्के के पास पहुँचता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसे रोकने में काकाशी सेंसेई कामयाब होते हैं और वहाँ से कबूतो भाग निकलता है। जिसके बाद हॉलवे में हम देख पाते हैं कि सभी लोगों को एक चिट्ठी दी गई है, जिससे उन लोगों का अपोनेंट डिसाइड होगा, जो हो भी जाता है। और हम देख पाते हैं कि नारुतो का एक नया ट्रेनर रखा गया है, जो और कोई नहीं बल्कि एबिसो सेंसे होता है, जिससे नारुतो बिल्कुल भी खुश नहीं, लेकिन हम देख पाते हैं कि ना चाहते हुए उसे उसके साथ ट्रेन होना पड़ता है। जिस ट्रेनिंग में उन्होंने नोटिस किया है कि नारुतो अपना चक्रा ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और कम इस्तेमाल करने के लिए वो उसे गाइड करना शुरू करते हैं, जिसके लिए उन्होंने उसके चक्रा को बैलेंस करने के लिए पानी पर कंट्रोल करने के लिए कहा है, जो नारुतो धीरे धीरे कर भी रहा होता है। लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि एक शख्स उन पर अटैक कर देता है, जिसे देख नारुतो काफी शॉक है, क्योंकि वो नोटिस कर पाता है कि एबिटो सेंसे से ज्यादा वो शख्स पावरफुल है। और यहाँ पर नारुतो एपिसोड 26 से लेकर के 52 तक का ये रीकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।